हेलो 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 नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी। आपको पता है एसएससी जीडी का आंसर की आपकी कब तक आएगी, इस पर बहुत ज़्यादा बवाल मच रहा है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें हम आपके आंसर की कब तक जारी हो जाएगी, आपकी फिजिकल कब तक होंगे, क्या चुनाव के बाद फिजिकल जा सकते हैं, क्या चुनाव से पहले होंगे, आपको क्या करना है इसमें। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे आने वाली नोटिफिकेशन के लिए। देखिए साथियों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे आपका आंसर की कब तक जारी हो जाएगी और आंसर की जो लेट हो रही है, क्योंकि आपको पता है एसएससी की आंसर की आपकी एक सप्ते के अंदर आ जाती थी। चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे सीपीओ का हो, चाहे किसी एमटीएस का, जीडी का, किसी का भी हो, आपका एक वीक के अंदर आपके आंसर की आ जाती थी। लेकिन ये वाली आंसर की आपके लेट क्यों हो रही है, इसके रीजन आपके दो हैं। उन रीजनों को मैं भी आपको बताऊंगा। आगे देखें तो फिजिकल कब तक होंगे। अब फिजिकल के भी रीजन दो हैं। ऐसा भी हो सकता है फिजिकल चुनाव से पहले हो, ऐसा भी हो सकता है चुनाव के बाद फिजिकल डल जाए। लेकिन इसमें क्या आशंका है, किस प्रकार से है, क्या आपका एसएससी का मत है इसमें, वो देखेंगे। देखने का प्रयास करें। देखो साथियों, सबसे पहले आ जाइए आंसर की पे। देखना प्यारे साथियों, आंसर की आपकी लेट क्यों हो रही है, इसका रीजन मैं आपके लिए बता देता हूं। देखो, आपको पता है सबसे मेन चेंज है आपका, एक तो यह है कि आपका एसएससी में बहुत आपका बदलाव हुआ है। एक तो आपका एसएससी में बदलाव हुआ है आपका, और एक साथ में यदि बात करें तो आपका चुनाव है। अब चुनाव का इतना ज्यादा इस पर असर है नहीं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर है कि आपका एसएससी में आपका क्या हुआ है, बदलाव हुआ है। अब एक चीज का ध्यान देना प्यारे साथियों कि आंसर की आपकी 15 तारीख तक आ जानी थी, लेकिन अभी तक आंसर की नहीं आई है। इसका रीजन क्या है, आपको पता है एसएससी में पूरा का पूरा बदलाव हो गया है। यानी कि पेपर भी अब अलग कंपनी कराएगी आपका, यानी कि आपका बनाएगी भी अलग कंपनी, यानी कि पूरे कंपनियों को आपका चेंज कर दिया गया है। उसी प्रकार आपका पता है एसएससी का नया ऐप लॉन्च हो चुका है, जिसमें यानी कि एक बार रजिस्ट्रेशन करना है केवल और केवल आपको। अब इसमें क्या था, यानी कि एसएससी में बदलाव हुआ है, उसके कारण थोड़ी इसमें क्या है, डिले है, यानी कि आंसर की में। यानी कि आंसर की जल्द ही आएगी ऐसा मानना है। ऐसा भी नहीं है इसमें कि आपको टल टल जाएगी आपकी एसएसजीडी की आंसर की, आपकी जल्दी ही आएगी। लेकिन बदलाव होने के कारण, एसएससी में बदलाव होने के कारण आपका इसको लेट किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि चुनाव का इस पर असर है, तो ध्यान रखना चुनाव का इस पर ज़्यादा असर नहीं है, क्योंकि आपका 99% मानो 99% तो आपका डिले जो आपके आंसर की हुई है वो आपका इसकी वजह से 1% इस पे चुनाव का असर है। बाकी चुनाव का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी आपका फिक्स हो गया है कि आपका चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आपके एसएससी के किसी के भी एग्जाम हो, स्टेट के हो या सेंट्रल के हो, जो पहले भर्ती चली हुई है बस सुचारू रूप से आपकी क्या नाम है, जो आपके आचार संहिता लग रही है उसके अंदर भी वह सुचारू रूप से चलेगी, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी। अब देखो ना एक चीज चाहती हूँ कि यदि आंसर की, अब इसमें देखो मेन चीज क्या होती है, इस पे कट ऑफ पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। जैसे अभी आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम हुए थे, तो दिल्ली पुलिस के एग्जाम हुए थे, दिल्ली की आपको पता है कि 70 75 80 तक मेरिट चली जाती है जनरल की, लेकिन 75 या 70 तक तो जानी चाहिए, लेकिन अब की बार तो मेरिट 65 या 66 ही रह गई। तो ऐसा क्यों हुआ, यानी कि मेरिट ज्यादा जाती क्योंकि पेपर भी इतना हाई नहीं था आपका दिल्ली पुलिस का, उसी प्रकार ये भी पेपर बहुत लो आया है, तो इसकी मेरिट भी आप बढ़ जाएगी आपका। लेकिन ये कारण हो सकता है कट ऑफ का कि आंसर की को वो डिले कर रहे हैं, इसकी वजह से आपका कट ऑफ कम जाने के चांसेस होते हैं। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन यह होता है आपका कि बच्चा ये है, बच्चा सबसे ज़्यादा तैयारी जो करता है, देखो 100% बच्चे ने एग्जाम दिया, जिनको लग रहा है कि मेरा क्वालिफाई हो जाएगा। अब उसमें से केवल और केवल 5% बच्चे ही ऐसे होंगे जिनको लग रहा है कि मेरा 100% श्योर होंगे, वो फिजिकल में लग गए होंगे। लेकिन अब भी जो मैं उनको बता रहा हूँ जो क्वालिफाई, यानी कि आपका उनको लग रहा है कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे 100% में, लेकिन 95% बच्चे ऐसे होते हैं जब आपकी आंसर की आ जाती है तभी आपका फिजिकल करना स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए जैसे दिल्ली पुलिस का ऐसा हो गया कि आंसर की जारी हुई, उसके 10 दिन बाद फिजिकल के लिए बुला लिए। यदि ऐसा हुआ तो आपकी मेरिट बहुत कम जाएगी, इस बात को भी ध्यान रखना। पहले के तुलना में भी कम जा सकती है, वैकेंसी चाहे कम हो, चाहे पेपर का लेवल हाई हो, चाहे नेगेटिव आपकी 1/8 की हो, लेकिन फिर भी कट ऑफ नीचे जाने के चांसेस हो सकते हैं यदि उन्होंने
आंसर की जारी की उसके 10 दिन बाद यदि आपने उन्होंने फिजिकल स्टार्ट कर दिए तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है आपका बच्चों का, जो आपके आंसर की के आने के बाद फिजिकल करना स्टार्ट करते हैं। इनको कोई नुकसान नहीं होगा, ये आराम से अपनी जॉब इसमें पक्की कर जाएंगे। अब एक चीज़ का और ध्यान दीजिए, बाकी इसकी वीडियो में डिटेल में आपके लिए बना दूंगा, अगली वीडियो आपकी। देखो चलो इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं फिजिकल। क्या फिजिकल आपका चुनाव के बाद हो सकता है? फिजिकल की यदि हम बात करते हैं साथियों, तो फिजिकल की यदि हम बात करें तो देखो अभी आपका 22 मार्च 22 मार्च को आपका सीएपीएफ से आपका ग्राउंड की रिपोर्ट मांगी गई है। अब 22 मार्च को आपका सीएपीएफ से आपके ग्राउंड की रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें यानी कि उन्होंने यानी कि एसएससी ने आपका ग्राउंड की रिपोर्ट मांगी, यानी कि आपके पास कितने ग्राउंडों में आप फिजिकल कराओगे, या आपके पास कितने सीआरपीएफ के जवान हैं जो यानी कि इसको कंडेक्ट कराएंगे आपका फिजिकल को। आपको पता है उसमें ज़्यादा जवानों की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन जवान आपके उसमें भी तो जाएंगे, क्या नाम है, चुनाव में भी तो लगेंगे। इसलिए उन्होंने यदि इसको मांगा है तो इसके चांसेज हैं कि आपका ये जो फिजिकल है ये 99% ये चुनाव से पहले होगा। 1% ऐसा हो सकता है कि डिले हो जाए, यानी कि बाद में हो जाए, बाकी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि सीआरपीएफ के इतने जवान आपका इतने जवान तो होते हैं आपका, यानी कि फिजिकल को कंडक्ट करा लें, उसमें कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि 99% तो आपके चुनाव से पहले ही चांसेज हैं, 1% ऐसा हो सकता है बाद में जाए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, पहले हो बाद में हो उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको यदि लग रहा है कि आपका इसमें नंबर आ सकता है तो फिजिकल पे ध्यान देना, फिजिकल को बिल्कुल मत छोड़ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई फिजिकल कर लोगे तो बेकार चला जाएगा, आपकी शरीर ही तो अच्छा होगा, तो इसलिए फिजिकल को बिल्कुल मत छोड़ना, फिजिकल पे ध्यान देना जितना हो। और आगे आपका इन्फॉर्मेशन हम बताते रहेंगे उसी प्रकार से। तो इसमें आंसर की में डिले क्यों हो रहा है? आपका एसएससी की वजह से, यानी कि आपका एसएससी में बदलाव हुए हैं। फिजिकल आपका पहले होने के चांसेज हैं, 99% है होगा, क्योंकि आपका 22 मार्च तक आपकी रिपोर्ट मांगी गई है, यानी सभी ग्राउंडों की इस प्रकार से। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपका, क्योंकि पूरे सेंट्रल लेवल यानी कि आपका पूरे देश में आपके फिजिकल होते हैं, तो इस प्रकार से आपका इसमें रिपोर्ट मांगी गई है। यदि आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों, इससे मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए साथियों, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।